जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अनजान लोगों ने, गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस नाम भी घोट्या करते बिना वेरों पहले। ये क्या है किसी को नहीं मालूम था, कोई किसा तुक्के मारा, कोई कैसे तुक्के मार रहा था। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यदि हम राष्ट्रपति के साथ डीसी साहब कहें, राष्ट्रपति को डीसी साहब, यदि हम राष्ट्रपति को साथ में डीसी कहें तो वो क्या समझेगा हमारी बुद्धि को कि ये मूर्ख है, प्रसन्न नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। तो ओम जाप इस मंत्र के साथ नहीं लगना चाहिए। आप देखिएगा यजुर्वेद आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये श्लोक है 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, और इसको एक ही श्लोक की आवर्ती करने से, आवर्ती माने रिपीटेशन, इसको बार बार रिपीट करने से ही मोक्ष मान रखा था। नहीं, ये मंत्र बुरा नहीं, इसमें क्या लिखा है, जैसे बिजली के गुण लिखे कि बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरों के उजाले में बदल देती है, और बिजली से आटा पीसा जाता है, बिजली पंप चलाती है, फैक्ट्रियां चला देती है, हैंडपंप से पानी निकाल देती है, ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर देती है। तो ये गुण हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं, और इनको बार बार ऐसे ही कहते रहे, बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेलों से पानी निकाल देती है, ऐसा करते रहो, बिजली के लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो बिजली के गुण बोल रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, वो विधि, ये तो जानकारी हुई कि बिजली वो ऐसे ऐसे गुण रखती है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे उसके लिए प्रोसीजर अलग है, वो विधि अलग है। कनेक्शन लेना होता है, उसके फॉर्म भरने होते हैं, उसकी फीस डिपॉजिट करनी होती है, तब वो कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन मिलने के बाद वो बिजली पावर अपने काम पूरे करती है जो उसके गुणों में लिखा हुआ है। ऐसे ही यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र का बार बार रेपिटेशन करने से, आवर्ती करने से परमात्मा के उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जो वो वर्णन कर रहा है श्लोक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, ओम नहीं है। पहले आपको यही दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, इसका अनुवाद किया गया है। इसमें, और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखना, ये है 33वां अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसका ये 3रा मंत्र है। ये देखना इधर, 3य मंत्र, ये 3य मंत्र है। यहां से शुरू होता है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो ने प्रचोदयात्। अब आपने देख लिया। अब इसका क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये देखो। ये मंत्र आपने तीसरा देखा है और ये पृष्ठ नंबर 1155। इसका अनुवाद इन्होंने 1156 पे किया है। ये 1156 पे क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू का अर्थ किया है कर्मकांड की विद्या और भूव का अर्थ किया है उपासना कांड की विद्या और सवय का अर्थ किया है ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्ण पढ़ के यह जो हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा देकर उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या अर्थ किया है इन्होंने, ये आपने देख लिया। के अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये तो अनुवाद किया इन्होंने सत्यार्थ प्रकार इसमें वेद का, क्योंकि वेद ज्ञान तो प्रभु का दिया हुआ है। अनुवाद इसका अपने अपने तरीके से सभी ने किया है। स्वामी दयानंद जी को यह भी ज्ञान नहीं था, उसमें उनको ये नहीं मालूम कि तुम ये गायत्री मंत्र कहां से लिया। उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि ये भूर भव ओम, ये तो हम अर्थ पहले कर दिया। भूर भव स्वय, ये तीन मंत्र तो आरंक्य एक ऋषि का लिखा हुआ शास्त्र है, उस आरंक्य से लिए हैं और शेष के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसके अनुवाद में और उसके अनुवाद में दिन रात का अंतर। इसमें लिखा है भू का अर्थ कर्मकांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या आदि आदि। ये देखिए अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब। कहाँ से छपा, कहाँ से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब। और नीचे देखिए मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके अंदर तीसरे समोल्लास में 38 पृष्ठ पे अब देखो, ये स्वामी जी ने, ये है 38 पृष्ठ और ये समोल्लास है तृतीय। इसमें ओम ये है, ओम पहले लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इस मंत्र में जो प्रथम ओंकार है, इसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वो तो पहले लिख दिया इन्होंने, वहीं से जान लेना। अब 3 महाआहुतियां, व्याहुतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूरित व प्राण आदि से, ये है जो इस जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। फिर आगे बता, जो दुखों से रहित सब के संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम भूय है। आगे क्या बताया है कि जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वय है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 अक्षरों के उन्होंने अनुवाद किए। अब देखना, अब ये क्या लिखा है, ये तीनों वचन तैत्रीय आरंक्य के हैं,
अरे तेरा गजब हो। ये तैत्रीय आरंक्य के हैं। और तैत्रीय के बारे में क्या लिखा है? एक याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुआ है, याज्ञवल्क्य, और वो एक ऋषि का शिष्य था। उस ऋषि ने एक संतों की, ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था याज्ञवल्क्य की गुरु ने, और जिससे उनको श्राप लग गया ब्रह्म हत्या का। उसने अपने ही भांजे को मार दिया। तो उसमें उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उस गुरु ने याज्ञवल्क्य तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते ये तो बलहीन है दूसरे ब्राह्मण, मैं अकेला ही इस अनुष्ठान को कर दूंगा। इससे वो गुरुजी नाराज हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि मैंने जो तुझे पढ़ाया है उनको तू वापस कर दे। तो कहते हैं उस याज्ञवल्क्य ने वहां वमन कर दी, रक्त की उल्टी कर दी रक्त की, और उसमें से वो जितना उससे पढ़ा था वो सारा नीचे उलट जमीन पर उलट दिया। और कहते हैं वो दूसरे तैत्रीय किस लिए कहा गया कि उन्होंने दूसरे जो तीतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया, वो उल्टी की हुई, और उनको उन्होंने फिर ज्ञान हो गया उनको, वो फिर तैत्रीय उस जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उल्टी की हुए वो ज्ञान था उसको तैत्रीय आरंक्य कहा जाने लगा। और उस तैत्रीय आरंक्य का सहयोग लिया है, स्वामी जी ने बताया है कि भूर्भुवः स्वः ये आरंक्य तैत्रीय के हैं, वहां से लिया गया है। अरे की तड़ंगा जा ठाया, ओ तेरा गजब है, सर ने पैर की तय। और वेद स्पष्ट कह रहे यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र कंप्लीट है। बाकी जगह जगह कई अन्य श्लोकों में भी वो भूर्भुवः स्वः ले लिया, किसी में सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से ले लिया, किसी में धीमहि धियो। ये तो परमात्मा की महिमा में जगह जगह शब्द अक्षर आते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मंत्र तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जो स्वामी जी दयानंद जी को पता नहीं था, अर्थात वो वेद ज्ञान से वंचित थे, उनको क भी ज्ञान नहीं था। और उनके द्वारा ये इस प्रकार उठ पटांग बनाए हुए इनको आज तक हम रट्टे लगाया करते थे। और तेरा गजब हो मार दिए नकली गुरुआ नाम ऋषियों ने, जिनकी केवल लोक वेद से महिमा बनी हुई थी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है ये आप सुनिए। ये भूर्भुवः स्वः ये तो तैत्रीय आरंक्य के हैं। और यहां अनुवाद कुछ और किया है, और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, इंद्री केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने 4था अध्याय पढ़ा होगा, हाय हाय ये भगवान, इस सत्यार्थ प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये मोक्ष मार्ग है, ना ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान, और न ही इसमें कोई खगोल भगोल का ज्ञान ठीक है। सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पृथ्वी की तरह रहते हैं, ऐसे गपौड़ और बकवास भर रखी इसमें। ये भगवान, ये परमात्मा। और अब तक इसको बड़े रुचि से पढ़ा जा रहा था,
दास ने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी को बुरा नहीं कहा, ना उसको ठग चोर लुटेरा या कोई ऐसा वैसा कहा, लेकिन ज्ञान के ऊपर एक निर्णायक टिप्पणी दी है जो आपके प्रत्यक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इस तरह के श्लोक बनाकर इस तरह की साधनाएं हमें बताई गई थी कि केवल एक किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा उसकी विधि अलग है।